बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, जिसमें आज हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हमने पढ़ना है कि हम हेक्साडेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। इससे पहले कि हम ये देखें कि कन्वर्ट कैसे करते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि बाइनरी क्या है और हेक्साडेसिमल क्या है। बाइनरी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया और हमने इसकी एग्जांपल्स भी की। अगर लास्ट क्लास नहीं सुनी तो आप क्लास नंबर 2 पहले सुने। तो बाइनरी की बेस हमारे पास 2 होती है। बेस 2 क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास इसमें 2 नंबर्स होते हैं, 0 और 1, इसलिए इसकी बेस 2 होती है। और हेक्साडेसिमल की बेस हमारे पास 16 होती है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो नंबर होते हैं वो हमारे पास 0 to 15 होते हैं। और जब हमने हेक्साडेसिमल को पढ़ा तो साथ हमने ये भी पढ़ा कि हम 0 to 9 और 9 के बाद जब हमारे पास 10 आता है तो कंप्यूटर 10 को नहीं समझता, तो 10 को हम A पढ़ते हैं, 11 को हम B पढ़ते हैं, एंड सो ऑन, ये चलता है F तक। F मीन्स 15, तो 0 to F पढ़ेंगे हम। ठीक हो गया। 0 to F मीन्स 0 to 15। तो बेस इसकी 16 है, तो इसलिए हमारे पास इसमें 16 नंबर्स ऐड होंगे। क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए हमारे पास 15 तक जा रहे हैं, लेकिन अगर आप काउंट करें 0 को ऐड करेंगे साथ तो वो 16 बनते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं। Definition है: to convert a hexadecimal number to binary, simply convert each hexadecimal digit to 4-digit binary value। और कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करें, सिंपल क्या करें, आप हेक्साडेसिमल को 4 डिजिट पे लिखें। मतलब आप किसी भी नंबर्स को जब हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाएंगे तो हमारे पास हर हेक्साडेसिमल का एक डिजिट की वैल्यू 4 डिजिट की बाइनरी के इक्वल होगी। जैसे कि आप ये टेबल देखें, अगर वो देखें, वो कहता है अगर 0 हो हेक्साडेसिमल में तो उसकी बाइनरी हमारे पास 4 ज़ीरोज़ होते हैं। अब देखा जाए तो हमारे पास 0 का 0 ही होता है, लेकिन क्योंकि 4 डिजिट हमने पूरे करने हैं तो हम जब भी डिजिट कम होंगे तो हम उसमें 0 ऐड करके उसको 4 डिजिट कंप्लीट करेंगे। जैसे कि 1 की हमारे पास 1 ही होती है, लेकिन ये 3 0 इसलिए ऐड किए ताकि हमारे पास ये 4 डिजिट बन जाए। ठीक हो गया। तो हेक्सा से जब हम बाइनरी में करेंगे तो हर डिजिट की जो बाइनरी आएगी वो 4 डिजिट होंगे। ये बात आपने याद रखनी है। तो अगर आप ये टेबल याद कर लें तो वेल एंड गुड, आपको कोई भी एलसीएम फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये टेबल नहीं याद करते तो भी कोई इशू नहीं, हम इसको रफ वर्क जो होता है वो उसका कर लेते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास यहाँ तक एक्सप्लेनेशन थी। आगे वो कहता है कि हम कन्वर्ट करते हैं। एग्जांपल उसने दी हुई है। एग्जांपल हमारे पास क्या है? A23। A मीन्स 15 और सॉरी 10। A मीन्स 10 क्योंकि हमारे पास 10 जो है उसको हम A पढ़ते हैं, तो ये हमारे पास लिखा हुआ है 1023। अब आप इसको 23 नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे पास 2 और 3 लिखा हुआ है। जो हमारे पास 10 से ऊपर वाले नंबर होंगे उसको हम ABC मतलब अल्फ़ाबेट्स में लिखेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है, ये हमारे पास 10 है, ये हमारे पास 2 है और ये हमारे पास 3 है। इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप देखें तो वो बता रहा है यहाँ पे फॉर A द बाइनरी वैल्यू इज़ 1010। अच्छा, अब इसने ये कहाँ से वैल्यू ली है? आप ये टेबल देखें, ये टेबल में लिखा हुआ है A इक्वल है 1010। अगर आप ये टेबल नहीं याद करते तो A का मतलब क्या होता है? 10। आप 10 को साइड पे रखें, उसका आप एलसीएम फाइंड करें। जैसे कि मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ ताकि आपकी ये कन्फ्यूजन जो है वो अच्छा जी, ये देखें, हमने यहाँ पे बताया कि A की बाइनरी क्या होती है? 1010। अगर तो हमने टेबल याद किया है तो हम यहाँ से देख लेंगे, और अगर टेबल नहीं याद किया तो A का मतलब होता है 10। हम इसकी बाइनरी निकालेंगे, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0। ठीक हो गया। फिर हम क्या करेंगे?
2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, रिमाइंडर हमारे पास बच रहा है 1। और फिर हम इसको नीचे लेके जाएंगे, इसको आप करें 2 1s are 2, तो रिमाइंडर हमारे पास बच रहा है 0। तो अगर आप इसको इधर से देखें ये और इधर से ये, तो हमारे पास इसकी बाइनरी हमारे पास ये 1 0 1 0, मतलब इसकी बाइनरी हमारे पास 1 0 और 1 0 निकल आई है। तो आप अगर टेबल से याद कर सकते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं याद करना चाहते तो आप इस तरह एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, इससे हमारी बाइनरी जो है वो निकल आती है। जैसे कि अभी इसने कहा है कि 2 की बाइनरी निकालें। अब 2 की बाइनरी हमारे पास, मैं यहाँ छोटा सा चले मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा जी, आप ये देखें, हम 2 की बाइनरी निकालना चाहते हैं। ये जी 2 इधर रखा हमने, 2 1s are 2, रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा 0। तो इसका मतलब है ये हमारे पास बन रहा है 10। ठीक हो गया। इधर से हम पढ़ेंगे इसको इस तरह, तो ये हमारे पास बच रहा है 10। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उसने ये 10 लिखा हुआ है। अब क्योंकि हमारे पास डिजिट कम है, हमने 4 करने हैं, तो हम 0 यहाँ से 2 0 ऐड कर देंगे ताकि हमारे पास 4 डिजिट हो जाए। तो जब भी हमने हेक्सा से बाइनरी में जाना है तो हमारे पास 4 डिजिट होना लाजमी है। इसी तरह उसने 3 की बाइनरी निकाली हुई है, बाद में उसने इन सब को कंबाइन करके यहाँ पे लिख लिया हुआ है। ठीक हो गया। और इसकी बेस 2 कर दी है, क्योंकि हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बाइनरी की बेस हमारे पास 2 होती है। पहले हमारे पास 16 थी, ये हमारे पास क्वेश्चन था, तो इसको जब हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो इसकी बेस भी चेंज हो गई। अब आगे आप देखें, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, वो कहता है कि आप इसको कन्वर्ट करें, किस में, बाइनरी में कन्वर्ट करें, सेम टू सेम। ये हमारे पास लिखा हुआ है 7 की बाइनरी हमारे पास ये, 0 की बाइनरी 0 0 0। और इसी तरह सी हमारे पास क्या होता है जी, आपको मैंने बताया 10A होता है, 11B 12C। तो इसका मतलब यह है कि ये 12 लिखा हुआ है, 12 की बाइनरी हमारे पास ये होती है। ठीक हो गया। आप निकाल सकते हैं, टेबल से देख सकते हैं। और ये सेम टू सेम वैसे की वैसे ही एग्जांपल है, और बाद में इनको कंबाइन करके हमने यहाँ पे नीचे लिख लेना है। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं, सेम एग्जांपल है, उसने 2 एग्जांपल्स दी हैं। अच्छा, नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट हमारे पास है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, कि आप बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए अब वो क्या कहेगा, दिस कन्वर्जन इज़ आल्सो वेरी इजी विद द हेल्प ऑफ टेबल 2.4। वो कहता है वही वाला जो टेबल आपके पास है, अगर तो है तो आप बहुत इजी से इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप देखें, ये हमारे पास टेबल है, जब हमने 9 को कन्वर्ट किया इसमें, तो अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू दोबारा आएगी तो इसकी जगह पे हम 9 लिख देंगे। तो आपको टेबल बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप याद कर लेते हैं। आप जब हेक्सा से बाइनरी में जाएंगे तो 9 की जगह ये लिखेंगे, जब बाइनरी से हेक्सा में आएंगे तो इसकी जगह पे आप 9 लिखेंगे। इसकी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी। ये इसकी एग्ज़ाम्पल है जी, उसने कहा है कि हमारे पास इसको कन्वर्ट करें आप, ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है। तो हमने 4 डिजिट पकड़ने हैं, तो पहले 4 डिजिट हमने पकड़े, वो हमारे पास 11 00 और फिर 0001 है। तो इसको हमने इस तरह लिख लिया ताकि हमें कोई मसला ना हो सॉल्व करते वक्त। तो अब आप देखें, वो कहता है ये वाली जो वैल्यू है, फर्स्ट 4 डिजिट हैं, ये C के इक्वल होते हैं। ठीक हो गया। C मीन्स 12, और ये वाले जो वर्ड्स होते हैं वो 1 के इक्वल होते हैं। तो इसकी जो हमारे पास बाइनरी आई है वो C1 आ गई है। अब हम आप देखें, पहले हमारे पास जो क्वेश्चन था उसकी बेस 2 थी, क्योंकि ये बाइनरी का नंबर था। उसको जब हमने हेक्साडेसिमल में किया तो उसकी बेस जो है वो 16 हो गई है। ठीक हो गया। बहुत सिंपल सा है। आप वो टेबल आप देख सकते हैं कि हमारे पास C की वैल्यू का वहाँ पे क्या लिखी हुई थी, वो ही वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। यही सेम एग्जांपल अब वो दोबारा उसने दी है, आप ये देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अगर हम यहाँ से 4 डिजिट लें, एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल है, 4 डिजिट हमारे पास आता है 1111, वो उसने लिख लिया, और फिर हमारे पास आता है 0101, और लास्ट में हमारे पास एक 1 बच गया। अब क्योंकि हम 4 डिजिट की बाइनरी निकाल रहे हैं, मतलब बाइनरी से हेक्सा में जा रहे हैं, तो 4 डिजिट होना लाजमी है। लेकिन यहाँ हमारे पास एक डिजिट बच रहा है, तो एक डिजिट के साथ हम फिर 30 ऐड कर लेंगे। ठीक होगा, ये भी 4 हो जाएगा, और तो फिर हम इसकी देख लेंगे। अब वो बता रहा है कि इसकी जो हमारे पास होती है वो F है,
F मीन्स 15। इसकी जो बेस मतलब होती है हेक्सा में, इसकी जो वैल्यू होती है वो A होती है। अभी हमने इसका वो एलसीएम खुद भी फाइंड किया है, और इसको जो हम पढ़ते हैं वो हम 1 पढ़ते हैं। ठीक होगा, ये 1 के इक्वल है, ये 10 के इक्वल है, और ये F के इक्वल है। तो क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1AF। ठीक होगा, सेम वही कि हम बाइनरी से हेक्सा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसकी बेस चेंज हो जाएगी। आई थिंक सो आपको इसकी समझ आ गई होगी, और अगर समझ नहीं आई तो आप मुझे इनबॉक्स कमेंट कर सकते हैं। काइंडली आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा, अपने से नंबर ले लें, या आप नेट से कोई एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी।